गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है उसका शीर्षक है बुरे काम का बुरा नतीजा। कई बार इंसान अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से बड़ा ही बलवान समझ लेता है, और जिस वक्त अपने आप को बलवान समझ रहा होता है, जिस वक्त परिस्थितियाँ उसके फेवर में होती हैं, तो वो दूसरों को कमज़ोर समझने की गलती करने लग जाता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वो अपनी नीचताई की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। और वो इतना भी नहीं सोच पाता कि अगर परिस्थितियाँ सामने वाले के हाथ में आ जाएं और सामने वाला भी ऐसा ही करे हमारे साथ, तो हम पर क्या बीतती है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जिसमें हमें ये प्रेरणा मिलेगी कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए। हमें वही काम करना चाहिए जो हम वापस झेल सकें अपनी ज़िंदगी में, जो हमें अच्छा लगता हो। ऐसा कोई काम ना करें जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बड़ा सोच समझ के कोई भी काम करें। कोई भी कर्म करने से पहले 10 बार सोचें कि ये कर्म अगर कोई आपके साथ करेगा तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऊंट और सियार की। ऊंट और सियार बहुत गहरे दोस्त थे। बहुत सालों पुरानी उनकी दोस्ती थी। ऊंट सियार पर बहुत भरोसा करता था, अपने भाई जैसा मानता था, क्योंकि उस ऊंट का कोई आगे पीछे नहीं था, तो वो सियार को बहुत प्यार करता था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार क्या होता है कि ऊंट जिस जगह रह रहा होता है वहाँ पे घास खत्म हो जाती है और उसको भूख लगी होती है। तो सियार जिस एरिया में रह रहा होता है वहाँ पर बहुत सारे फल लगे होते हैं खेत के अंदर। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऊंट सियार के पास जाता है और सियार से कहता है कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ घास खत्म हो गई है। तेरे पास आया हूँ तो तू जिस खेत में रहता है वहाँ पे बहुत सारे फल हैं, तो मैं यहाँ से थोड़े से फल खा लूँ अगर तेरी इजाज़त हो तो, क्योंकि ये तेरा एरिया है। तो सियार ने उसको कह दिया, कोई बात नहीं, खा लेना। रात का वक्त था, लेकिन सियार के मन में ना जाने क्या घटिया बात आई। सियार सोचने लगा कि अगर आज मैंने इसको खाने के लिए दे दिया, आज मैं इसको खाने के लिए सब कुछ दे दूंगा, तो इसको कल को आदत पड़ जाएगी। इसके एरिया में घास खत्म हो गई है तो ये यहीं आके बस जाएगा, और अगर मैंने इसको यहाँ से चलता ना किया तो इसको ये आदत लग जाएगी। जबकि गुरु प्यारी साध संगत जी, उस सियार को जीवन भर ऊंट ने अपने एरिया में कभी भी इस तरह से उसके साथ व्यवहार नहीं किया। जो कुछ ऊंट के पास था वो हमेशा वो सियार पे न्यौछावर कर देता था, लेकिन सियार की जब बारी आई तो सियार ने उसके साथ धोखा कर दिया। जैसे ही ऊंट रात के समय छुप कर खेत में फल खाने की ओर बढ़ा, तो सियार ने ये सोच के कि इसको मैं आदत नहीं डालूंगा, इसको आज ही यहाँ से चलता कर दूंगा, उसने अपनी हू हू की आवाज़ लगानी शुरू कर दी। अपनी दोस्ती का ख्याल तक ना किया। और गुरु प्यारी साध संगत जी, इतने में खेत का मालिक आया। उसने ऊंट को देखा और ऊंट को इतना मारा कि उस बेचारे का पैर तोड़ दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस दिन उस ऊंट का पैर नहीं, उसका विश्वास टूटा था। उसने जिस इंसान को सब कुछ माना, क्योंकि ऊंट के परिवार में कोई नहीं था, वो सियार को अपना भाई समझता था, लेकिन उस सियार ने वक्त पड़ने पर उसके साथ धोखा किया। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऊंट वापस से अपनी जगह गया। वहाँ उसे घास ना मिली तो उससे थोड़ी दूर एक गांव था, वो वहाँ चला गया। वहाँ से उसने दूरी बना ली उस सियार से। गुरु प्यारी साध संगत जी, काफ़ी दिन बीत गए।
वहाँ पर ऊँट की किसी ने देखभाल की, उसके टूटे हुए पैर को सही किया। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, होता क्या है कि जब वो ऊँट बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, काफ़ी समय बीत जाता है, तो जो सियार जिस जगह रहता था उस गांव में अकाल पड़ गया। अब उस गांव में न खाने के लिए कुछ था, न पीने के लिए पानी था। सियार को याद आया कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था जो मेरे पे आंख बंद करके भरोसा किया करता था, क्यों ना मैं उसी के पास चलूं। अपनी करनी भूल चला था कि मैंने उसके साथ क्या किया। उसको ये उम्मीद थी कि वो तो अच्छा ही है, वो कभी भी मेरे को नकार नहीं सकता, मेरा साथ नहीं छोड़ सकता। अपनी करनी भूल चला था कि मैंने अपनी परिस्थितियों में खुद को बलवान समझा था और सोच के चल पड़ा ऊँट की तरफ उसको ढूंढने के लिए। वो उस गांव में न मिला तो दूसरे गांव चल पड़ा। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस गांव में बिल्कुल उस ऊँट जैसा दिखने वाला एक और ऊँट था जो कि उस पहले ऊँट का मित्र बन चुका था। बिल्कुल हूबहू उसी ऊँट की तरह दिखता था और पहले ऊँट ने दूसरे ऊँट को अपनी सारी कहानी बताई थी। ये वही ऊँट था, दूसरा ऊँट था जिसके मालिक ने उस ऊँट की टांग ठीक की थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऊँट के पैर में चोट होने की वजह से हालांकि उसका पैर ठीक हो गया था, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकता था। तो जो उसका मित्र था उससे सियार की भेंट होती है और वो समझ बैठता है सियार कि मेरा वही पुराना दोस्त है जिसके साथ मैंने बुरा किया था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसको ये भी महसूस नहीं हो रहा होता कि मैंने उसके साथ बुरा किया है। वो तो सोचता है ये मेरा हक था, ऊँट समझ जाएगा कि मैंने किस वजह से ये किया था। उसने ऊँट से कहा कि मेरे गांव में अकाल पड़ गया है, मुझे दूसरे गांव पहुंचा दो, क्योंकि तुम्हारे गांव में तो सिवाय मुझे घास के कुछ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ फल नहीं है। तो मुझे एक दूसरा गांव है समुद्र से पार, तो मुझे इस नदी से पार ले जाके, समुद्र से पार ले जाके तुम ही छोड़ सकते हो। तुम्हारी पीठ ऊंची है तो तुम ही मुझे पार करा सकते हो, क्या तुम मुझे ये पार कराओगे? तो उस ऊँट ने हामी भर ली। जब उस ऊँट ने हामी भर ली तो सियार बड़ा खुश हो गया। उसने ऊँट से कहा कि तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसकी पीठ पे बैठ के जब वो समुद्र को पार कर रहा था तो बीच रास्ते में आके बड़ा खुश हो रहा था सियार कि अब तो मैं इस समुद्र को पार करके दूसरे गांव जाऊंगा और नए नए फल खाऊंगा, फिर से मैं मोटा ताज़ा हो जाऊंगा, फिर से हेल्दी हो जाऊंगा। इतने दिन से खाया जो नहीं, कमज़ोर होता जा रहा हूँ। वो इतनी सोच में डूबा ही होता है कि जो ऊँट होता है बीच रास्ते में जाके खड़ा हो जाता है और पानी में डुबकी लगाने लग जाता है। तो सियार जैसे ही हिलता है, थोड़ा सा उसकी पीठ नीचे जाती है, तो वो ऊँट से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं बह जाऊंगा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो ऊँट कहता है मुझे अच्छा भला दिखाई दे रहा है कि तू गिर जाएगा, इसीलिए तो मैं नीचे बैठ रहा हूँ। मुझे तो पानी से प्यार है, तुझे पता होना चाहिए। मुझे तो अब इस वक्त पानी में नहाना है, मुझे बहुत गर्मी लगी है। जिस तरह से तेरी हुक्हुकी भरने की आदत है ना, तुझसे रुका नहीं जाता, मुझसे भी पानी देख के रुका नहीं जाता और मैं रुकने भी नहीं वाला। सियार कहता है ये कैसी बात कर रहे हो, मैं डूब जाऊंगा, तुम्हारा मित्र हूँ, तुम मुझे कैसे डुबा सकते हो? उसने कहा तू मेरा कोई मित्र नहीं है, तेरा मित्र तो गांव में कोसों दूर पीछे छूट गया जिसके साथ तूने बुरा किया था। क्या उस दिन तूने सोचा था हुक्हुकी भरने से पहले कि तू उसके साथ क्या कर रहा है? तूने उसका पैर तुड़वा दिया। क्या इसे ही दोस्ती कहते हैं, इसे ही प्यार कहते हैं? उसने तुझे अपना पूरा परिवार समझा था, क्या तूने उसके बारे में कभी सोचा? और आज फिर से चला आया, सिर्फ तेरे को अपना मतलब था इसीलिए तू उसके पास चला आया। क्या तूने एक बार भी माफ़ी मांगने की कोशिश की जो तूने उसके साथ किया? अगर तूने माफ़ी भी मांगी होती, अगर तूने ये भी कहा होता कि मुझे मेरे किए पे पछतावा है, तुझे तो घमंड ना जाने किस चीज़ का खाया हुआ है। अब उस घमंड का खामियाजा तू भुगत। तूने जो अपने दोस्त के साथ किया था, जो मेरा परम मित्र बन चुका है, अब जो मेरा परिवार बन चुका है, अब ये उसके किए का बदला है। जब तूने उसके बारे में नहीं सोचा तो आज
मैं तेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। आज मुझे मेरे मित्र की टूटी हुई टांग नज़र आ रही है, उसके शरीर पे पड़े हुए नील नज़र आ रहे हैं जो तूने उसको दिए थे। धोखेबाज, तेरे धोखे का यही अंजाम था। तूने सोचा परिस्थितियाँ कभी भी किसी और के फेवर में नहीं जाएंगी, किसी और के अंदर नहीं आएंगी, किसी और के पक्ष में नहीं आएंगी, और तुझे लगा कि परिस्थितियाँ तेरे ही पक्ष में रहेंगी। लेकिन आज भाग्य का खेल देख कि परिस्थितियाँ मेरे पक्ष में आई, मेरे दोस्त के पक्ष में आई, और आज तुझे तेरे कर्मों का भुगतान करना पड़ रहा है। तूने जीवन में जो कर्म किया आज वही तेरे ऊपर वापस आया। और गुरु प्यारे साध संगत जी, ये कह के ऊँट ने उसको उस समुद्र के अंदर बहा दिया। गुरु प्यारे साध संगत जी, ऐसा ही होता है, हम जो बांटते हैं वही चीज़ हमारे ऊपर वापस लौट कर आती है। अगर हम अच्छाई बांटते हैं तो अच्छाई लौटती है, और अगर हम बुराई बांटते हैं तो बुराई लौटती है। ये सोचने की भूल ना करें कि आप बुराई बांट रहे हैं तो अच्छाई आ जाएगी, ये गलती ना करें। अगर आप जो बांट रहे हैं वो सवाई होके आपके पास लौटता है। तो जीवन में कोई भी कर्म करने से पहले सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप इस परिस्थिति को झेल पाएंगे जो दूसरे के साथ कर रहे हैं? क्योंकि उस विधाता का खेल अजब निराला सा है। वो परिस्थितियां, समय का चक्का ऐसा घुमाता है कि जिस चक्के पे आपने किसी और को खड़ा देखा था कभी, उस चक्के पे आप खड़े हो जाते हैं और फिर आपकी परीक्षा शुरू होती है। तो जीवन में गुरु प्यारी साध संगत जी, जितना हो सके अच्छाई फैलाएं। अपने दामन में जितनी खुशियां चाहते हैं उतनी खुशियां कम से कम किसी को बांटो, ताकि आपके जीवन में सिर्फ अच्छाइयाँ आपके आसपास रहें, बुराइयाँ नहीं। अगर आपको इस 84 से मुक्त होना है तो आप दूसरों के साथ अच्छा करना सीखें। आप बुरा करेंगे तो बुरे कर करके इसी तरीके से 84 में भटकते रहेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें और सच्ची सेवा करते रहें।